नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की न्यायपालिका बहुत आदरणीय है, बहुत सम्मानीय है, लेकिन कुत्तों के मामले में जो रवैया देखने में आ रहा है उसके बाद, हालांकि न्यायपालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन एक जिम्मेदारी न्यायपालिका को लेनी पड़ेगी कि अगर वो बाजिद तमाम सारे इनपुट्स, पशु कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट्स, इस देश के लोगों की बहुत सारी बातें, भावनाएं, लाखों करोड़ों उदाहरणों के बावजूद कुत्तों को अगर शेल्टर में बेचते हैं तो उन्हें इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि कुत्तों के साथ वो ना हो जिस देश में इस देश की तथाकथित माता, जिनकी लोग पूजा करते हैं, गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, गौ सेवकों की सरकार होने के बावजूद इस देश में कितनी दुर्गति हुई है। क्या नगर निगम या किसी और व्यक्ति या फिर खुद अदालतें, जो पुराने उदाहरणों को जानते हुए ये फैसला दे रही हैं कि कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए, तो उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा और जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि अगर उससे गायों जैसी दुर्गति हुई तो क्या होगा। गायों की दुर्गति की बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास उदाहरण है। योर लॉर्डशिप, कुछ मामले आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सबको पढ़ने को सुझाव दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को अंतिम सत्य मान लिया गया। राज्यसभा के सभापति अखबार की कटिंग को बोलते हैं इस मुल्क में कि इसको ऑथेंटिकेट करिए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है अखबार की खबर पढ़ के आइए। अखबार की हैसियत क्या है, पहले आपस में इस देश की संस्थाएं तय कर लें, उसके बाद आएंगे। लेकिन अगर अखबारों को ही सबूत माना जा रहा है तो 2018 की खबर है। दिल्ली का गाजीपुर बूचड़खाना और उसके पास एक ट्रक पलट जाता है। ट्रक में सैकड़ों गायों की लाशें होती हैं, बिखर जाती हैं सड़क पे। लोग इकट्ठे होकर ट्रक को घेर लेते हैं, हंगामा होता है। पता चलता है कि वैसे ही नगर निगम के किसी बूचड़खाने से एक गायों की लाशें लेकर आई जा रही थी, ठिकाने लगाने के लिए, गाजीपुर के कूड़े के ढेर के ऊपर दफन करने के लिए, कि ये एक्सीडेंट हो गया। और इस एक्सीडेंट के बाद में सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि सरकार गौभक्तों की है नगर निगम में, दिल्ली के उस समय की बात बता रहा हूं। और इस हंगामे के बाद में जो लोग हंगामा करने वाले गए थे वो भी चुपचाप घर लौट गए। किसी ने ये जांच नहीं बिठाई कि इतनी गायों की मौत कैसे हुई। और अगर इस तरह से ही गाय रखी जाती हैं और इसी तरह अगर आप ये कुत्तों को, मोती को, टॉमी को, स्वीटी को रखने वाले हो, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, सजा क्या होगी इस मास स्लॉटर की, सामूहिक हत्याओं की। क्या अदालतें अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेंगी? क्योंकि नगर निगमों का, इस देश में नगर पालिकाओं का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि ये जानवरों को तमीज से रखने के काबिल लोग नहीं हैं। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं। अगस्त 2016 जयपुर की हिंगोनिया गौशाला, वो भी नगर निगम चलाती थी, और ये कुत्तों को लेकर शेल्टर हाउस भी नगर निगम से बनवा रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कितने करोड़ की जरूरत होगी, क्या जरूरत है, ये सब खा जाएंगे। नगर निगम की हिंगोनिया गौशाला में 10 दिनों में 500 से ज्यादा गाय मारी गई। भारी बारिश से गौशाला दलदल बन गई थी, चारा पानी कुछ नहीं मिल रहा था, कुपोषण के कारण उनकी मौत हुई। रिकॉर्ड में है। जुलाई 2018 दिल्ली का घूमनहेड़ा चावला इलाका, एमसीडी से मिलने वाले अनुदान से यहां गौशाला चलती है। यहां एक सप्ताह में 48 गायों की मौत हुई। बारिश से गंदगी फैल गई थी, बीमारी फैली थी। केजरीवाल सरकार ने पोस्टमार्टम के आदेश दिए, मामला वहीं का वहीं रह गया। कोटा राजस्थान में 2025 में मई में बंदा धर्मपुरा नगर निगम, कोटा की नगर निगम गौशाला में 12 दिनों में 175 गायों की संदिग्ध मौतें हुई। हंगामे के बाद कमिश्नर साहब मौके पर पहुंचे, जांच की बात की गई। उसके बाद में मामला, आप भी भूल चुके हो, हम भी भूल चुके हैं, हम तो खोद के निकाल लाए। बहरहाल, क्या गारंटी है और क्या व्यवस्था की जाने वाली है इस मुकदमे में, इससे चर्चा होनी चाहिए
कि गायों को और कुत्तों को जब शिफ्ट किया जाएगा तो वो इस तरह से नहीं मरेंगे। वो जानवर हैं, गाय जानवर हैं, वो लोग बगावत नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, पानी नहीं आया तो किसी मंत्री के घंटा कहने तक शोर नहीं मचा सकते। वो सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं और बर्दाश्त करते करते मर सकते हैं, लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि वो ना मरें। मैं बात कर रहा हूं उस मानवीय पहलू को छोड़ दीजिए कि जब यहां से निकाल के आप उनको डालेंगे शेल्टर में, क्या मानसिक दशाएं होंगी, क्या होगा, कैसे कुत्ते जीते हैं। जो साइकोलॉजी समझते हैं वो जानते हैं कुत्ते ज्यादातर अगर अपनी जगह से हटाकर कहीं रख दिए जाते हैं और उनको वहां प्यार ना मिले तो वो सदमे में चले जाते हैं, जिसको आप डिप्रेशन कहते हैं, और वैसे ही मौन रहकर, विरक्त रहकर जीवन त्याग देते हैं। आप आगे आ जाइए, राजकोट, हमारे माननीय मोदी जी का प्रदेश, संधवाया गौशाला, 2 दिन में 75 गायें मर गई। खराब चारा, जहर का भी आशंका जताई गई। फॉरेंसिक जांच की, वैध डॉक्टर तैयार किए, बस जांची जांच, जांची जांच, जांची जांच। सवाल इस बात का, इन मौतों को रोकेगा कौन? श्री गंगानगर की भोमपुरा गौशाला, 70 से 100 गायें मार दी गई। चारा गंदा था, उसमें इंफेक्शन था, ट्रक में लाश भरकर ले जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया तो पता चल गया। वरना गाय की तरफ से उसके घर वाले ये तो कहते नहीं कि मेरी गाय कहां गई, मेरा बेटा कहां गया। ये जो जीव प्रेमी बेचारे रात रात भर, इस सर्दी में आप घर में मोजे बगैर पहने नहीं रह पाते हैं। 1 बजे जाइए रात को, ये जीव प्रेमी अपने घर से भोजन बना के आधी रात में कुत्तों को खोज खोज के खाना दे रहे होते हैं, और आधी रात में इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि वो जो कुत्ता है वो दिन में गाड़ियों ट्रक के शोर में आदमियों के डर से छिपकर बैठा रहता है। जब रात को सुनसान हो जाते हैं तो वो लोग बाहर आते हैं, तब ये लोग खाना देने जाते हैं कि वो खाना देने जाएंगे, और इन लोगों को इंसानियत के दुश्मन लठ लेकर दौड़ाते हैं, पीटने की कोशिश करते हैं, दुश्मन समझते हैं। बहरहाल ये लोग भी वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। जब जानवरों को उठा के तुम बंद कर दोगे, ये लोग कुछ कहने जाएंगे तो तुम्हारे कर्मचारी इनको पीटेंगे, FIR कराएंगे। जनवरी 26, भोपाल नगर निगम की गौशाला, 6 से ज्यादा गायें भूख से मरी। रात में गड्ढा खोदकर शव दफनाने की कोशिश की जा रही थी। पता चला कि उनके चारे में गोबर मिला के खिलाया जा रहा था। ऐसे रखते हैं लोग जानवरों को, और ये गौ माता है, उन लोगों का सरकार है, उनका राज चल रहा है जो गाय को माता मानते हैं। और ये कुछ उदाहरण है आपके सामने। अगर इस तरह का डेटा कोई कंपाइल करती होती सरकार, इस देश की सरकार जो गौ को पूजा करने की बात करती है, वो आपको गौमूत्र का पान तो करा सकती है, गोबर का महत्व बता सकती है, गाय बता सकती है सफेद वाली होगी तो क्या करेगी और काली वाली होगी तो क्या करेगी, लेकिन गौ माताओं की जो स्थिति है वो आपके सामने है। जमीनों पे कब्जे कराने हो, गौशाला के नाम पे खोल दो, 2 गाय रखो, 18 जगह, उनका दूध निकाल के बेचो, कुछ भी करो, खुला चल रहा है। सरकार पैसे दे रही है गाय पालने के नाम पे, लेकिन गाय की रक्षा जब इस स्थिति में है तो आप कल्पना कर लीजिए कि ये जो नगर निगम हैं जिनके भरोसे आप ऑर्डर निकाल रहे हो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, वो क्या जानवरों की ऐसी हिफाजत करेंगी? और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में इस तरह के जानवरों को एक साथ रखना साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है? कुछ लोगों ने यूरोप के उदाहरण दिए। मैं अक्सर देखता रहता हूं, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनको, अलग अलग जगहों पर देशों में आवारा कुत्ते मिलते हैं, उनको वहां पर लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, और इंसानों को भी उतना ही प्यार मिलता है। कहीं कोई कुत्ता किसी को दौड़ाते उड़ाते हुए किसी मेरे को आज तक तो ब्लॉग में नहीं दिखा, ना मैंने कहीं दुनिया की कोई ऐसी खबर पढ़ी कि कुत्ते। लेकिन आप एक बात बताइए, एक जानवर है, भूखा है, परेशान है, नाली में घुस घुस के अपना जीवन बता रहा है क्योंकि आप उसको मारोगे, पीटोगे। वो जानवर स्ट्रेस्ड है, परेशान है, भूखा है, आपको 2 वक्त खाना नहीं मिले तो चिल्लाने लगते हो घरवाली के ऊपर, मां के ऊपर। और उस व्यक्ति, उसको आप जब बार बार परेशान करते हो, उसका इंसान को लेकर, सब कुत्तों का अलग अलग परसेप्शन है।
इंसान को लेके कुत्तों का परसेप्शन, कुत्तों की राय इंसानों के बारे में अलग अलग है। जिनको प्यार से हैंडल किया जा रहा है वो इंसान को प्यार देने के लिए बढ़ते हैं, उनको वो कृतज्ञ रहते हैं कि ये बहुत प्यार करने वाले हैं, कभी नहीं काटते हैं। जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो डरते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। जब नजदीक कोई आता है और उनको जब ज्यादा डर लग जाता है तो अपनी रक्षा के लिए हमला कर देते हैं। और हर प्राणी के साथ ये है। गाय के साथ करोगे वो भी सींग मारेगी। आप गऊ से, गऊ प्राणी, गऊ मतलब शब्द ही सबसे नरम है। कोई भी प्राणी हो उसके आप नजदीक जाओगे और अगर उसको आपसे डर लगेगा तो आप पे हमला करेगा। मुझे फोटोग्राफी का शौक है। अगर आप जानवर के एक हद से ज्यादा एक्सेस लोगे और वो डर गया तो आप पे हमला कर देगा। लेकिन आपने प्यार हासिल कर लिया तो वही पक्षी आपके कैमरे के ऊपर आके बैठने लगते हैं। तो उस देश में जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा है, मेरा ये निवेदन है कि एक बार ये तय करें कि क्या जिन नगर निगमों के भरोसे आप लाखों करोड़ों जानवरों का भविष्य सुनिश्चित करने जा रहे हो, वो इस लायक हैं, इस तमीज की हैं, उनके अंदर इतना दिल है, इतनी लियाकत है कि वो जानवरों की रक्षा कर पाएंगी। इतना ही कहना चाहता था। नमस्कार, जय हिंद।